हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान कलश में। आज हम लोग प्रवाल भित्ति पर बात करेंगे। प्रवाल भित्ति क्या होती है, कैसे निर्माण होता है ना। इंग्लिश में कहते हैं कोरल रीफ। कोरल रीफ, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कोरल रीफ पे बात करने से पहले हमको बात करना है कोरल क्या है या प्रवाल क्या है। देखिए, प्रवाल एक प्रकार का जंतु है ना, जो एक शैवाल होता है जिसका नाम है जू जैंथले। जू जैंथले नामक शैवाल होता है। उसके साथ यह सहजीविता का संबंध रखता है। सिम्बायोटिक रिलेशन में प्रवाल जो है रहता है। सहजीविता सहजीविता सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है। इस सहजीविता का मतलब क्या है वह हम समझते हैं। देखिए, प्रवाल है। प्रवाल जो है वो सिंपल में क्या होता है, उसका जो कलर है वह सफ़ेद होता है प्रवाल का, है ना। तो उसको हम इस कलर से दिखा दे रहे हैं। ये प्रवाल है मान लीजिए, और इसका कलर क्या है, वाइट है ये। और यह स्वयं से जो है अपना भोजन निर्मित नहीं कर सकता है, न तो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है ना। और ज़्यादातर जो जीव है, जलीय जीव, वो मतलब जो प्लैंकटन है, जो शैवाल है, उन्हीं पे निर्भर होते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं शाकाहारी होते हैं न, मतलब सॉरी, पेड़ पौधे जो है वो उत्पादक होते हैं, भोजन का उत्पादन करते हैं, फिर उनके ऊपर शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव निर्भर है। वैसे समुद्र में जो है शैवाल हैं वह उत्पादक होते हैं और उन पे बहुत सारे जीव निर्भर हैं। तो यह जो प्रवाल है वो स्वयं से अपना भोजन नहीं बना सकता। दूसरी तरफ जो शैवाल है, यह जूजेंथेले शैवाल है, यह अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, भोजन बनाता है ना। और ऑक्सीजन की सप्लाई करता है जल में, और जल से उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थित भोजन बनाता है। यह जो प्रवाल है और ये शैवाल है, ये दोनों सहजीविता में रहते हैं। इसका मतलब यह है कि इस प्रवाल के ऊपर यह शैवाल जाकर के क्या हो जाता है, बैठ जाता है ना। मतलब प्रवाल के ऊपर शैवाल जो है क्या हो जाता है, बैठ जाता है और इसको कवर कर लेता है। ऐसे में यह शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन और बहुत सारा कार्बनिक पदार्थ जो है इस प्रवाल को प्रदान करता है, और प्रवाल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है वो शैवाल के लिए भोजन के रूप में काम करता है। तो सिम्बायोटिक या सहजीविता मतलब यह होता है कि जिसमें दोनों एक दूसरे को कुछ न कुछ प्रदान कर रहे हैं। प्रवाल जो है शैवाल को सुरक्षा प्रदान करता है ना। उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड है और जो अन्य पदार्थ उपलब्ध करा रहा है, और शैवाल जो है प्रवाल के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा है, भोजन उपलब्ध करा रहा है। दूसरी बात, प्रवाल के लिए एक कलर भी उपलब्ध करा रहा है। प्रवाल कलरफुल दिखता है ना। आप लोग अगर हॉलीवुड की मूवीज़ देखे हों जिसमें समुद्र के भीतर का सीन दिखाते हैं, तो उसमें बहुत सारे कलर की चीज़ें आपको दिखाती हैं, जैसे घास की तरह ही ऐसे लहराती हुई, तो वो एक शैवाल के ही टाइप है। तो जो प्रवाल है, प्रवाल क्या है, एक जीव है जो कि एक शैवाल है जूजेंथेले, उसके साथ सहजीविता का संबंध रखता है ना। सहजीविता मतलब उसके जीवन के लिए जरूरी है ना। तो वही प्रवाली जीव कहलाते हैं। यह प्रवाली जीव जो है कैल्शियम से बने हुए होते हैं, और जब इन प्रवाली जीवों की मृत्यु हो जाती है तो ये एक जगह पर क्या होते जाते हैं, बहुत सारे जीव इकट्ठे होते जाते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो जब ये एक जगह पे इकट्ठे होते जाते हैं तो एक चट्टानों की भांति, जैसे स्थल मंडल पे आपको दिखती हैं चीज़ें, वैसे ही ये हो जाते हैं, और क्या है, द्वीपों का निर्माण करते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, कोरल रीफ कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरल रीफ कहते हैं, प्रवाल भित्ति कहते हैं। भित्ति मतलब समझते हैं आप, जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इनकी मृत्यु से क्या होता है, चूना प्रधान जो अवशेष है इनके मृत्यु के बाद, और उनके एकत्रित होने से जो संरचना बनती है उसी को प्रवाल भित्ति कहते हैं, ठीक है। अब ये तटों के सहारे ही प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं, तट के सहारे ही प्रवाल भित्ति क्या है, पाई जाती है। तो कैसे प्रवाल भित्तियाँ निर्मित होती हैं उस पर देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई सागरीय सतह है ना,
ये स्थलीय भाग है, ये सागरीय क्षेत्र है, यहाँ पे भरा होगा पानी, ऐसे समुद्री जल। अब जो प्रवाल भित्तियाँ हैं बहुत ज़्यादा गहरे समुद्रों में उनका निर्माण नहीं होता है। ये स्थल मंडल है, ये समुद्र है, तो ये बहुत ज़्यादा इधर समुद्र की ओर गहराई में नहीं होंगे। ये स्थल से जो सटा हुआ भाग होता है वहीं पे प्रवाल जो है अगर मृत होते जाते हैं तो इकट्ठा होते जाते हैं और कुछ इस तरीके से संरचना निर्मित कर लेते हैं जिसको प्रवाल भित्ति कहते हैं। और प्रवाल भित्ति के बगल में ये जो स्थान आपको दिख रहा है यह एक झील की तरह हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, लैगून। लैगून झील क्या कहते हैं, लैगून झील कहते हैं। और ये प्रवाल भित्ति है। कभी कभी ये प्रवाल भित्ति इस समुद्र सतह से बाहर भी आ जाते हैं, जिनको प्रवाली द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम इनके प्रकार पे बात करेंगे। इसके पहले हम प्रवाली जीवों के लिए मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं या कैसे क्षेत्र में पाए जाते हैं, इनके लिए कुछ कंडीशन है, तो उनमें बात करते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, हम आपको बताए हैं कि पृथ्वी है उसमें हमने 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है, यहाँ पे ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है जो 90 डिग्री पे है, और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है जो कि 90 डिग्री पे है। ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। तो यहाँ पे जो ये प्रवाली जीव पाए जाते हैं ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश उत्तर में, और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिण में 5 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री दक्षिण में ये पाए जाते हैं। मतलब उत्तरी गोलार्ध में भी पाए जाते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर में अक्षांश में, और 5 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाली जीव पाए जाते हैं। विषुवतीय क्षेत्रों में ये नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि विषुवतीय क्षेत्र का तापमान बहुत ही ज़्यादा रहता है। ये तापमान के प्रति सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है, उसके कारण इनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, ये मृत बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला तो अक्षांशीय स्थिति हो गया। दूसरा इनका है तापमान से संबंधित, कि ये जो है ये 18 से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान के मध्य में ही पाए जाएंगे। इससे ज़्यादा तापमान और इससे कम तापमान में ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो लवणता होनी चाहिए वो 27 से 30 पर मिली होनी चाहिए। लवणता जो है 27 से 30 के बीच में होनी चाहिए, जहाँ पे वहीं पे मिलेंगे। अगर इस रेंज से बाहर होंगे तो ये नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं। ठीक है, ये फुलफिल होंगी तभी प्रवाली जीव वहाँ पे पाए जाएंगे। और ये जो ये जीव हैं, ये जो तटीय क्षेत्र है वो अगर ज़्यादा ढाल वाला है, जैसे यहाँ पे ये देखिए कम ढाल है, तो ऐसा ढाल जहाँ पे ये आसानी से क्या हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, वहीं प्लेटफॉर्म पे ये क्या होते हैं, रुकते हैं। ठीक है, अगर तट के सहारे का जो ढाल है वो ऐसा है कि वहाँ पे यह इकट्ठा रह सकते हैं, तभी वहाँ पे कोरल रीफ का निर्माण होता है या कोरल वहाँ पे पाए जाएंगे। ठीक है, और तीसरा देखिए, ये उस शैवाल पे निर्भर हैं, है ना, जूजैंथेले। और ग्रीन प्लैंकटन जो है जिस पे निर्भर होते हैं, उसकी मात्रा जहाँ पे पर्याप्त होती है वहाँ पर ही ये पाए जाते हैं। तो ये कंडीशन है, पहली बात कि अक्षांशीय स्थिति, दूसरी बात तापमान, तीसरी बात लवणता, और चौथी बात इनकी जो तट के सहारे स्थिति है वो कैसी है, उस पर ये क्या होते हैं, उन क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। दूसरी बात कि आपको अक्षांशीय स्थिति से पता चल गया होगा कि ये ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी या महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भाग में पाए जाते हैं। महाद्वीपों का पूर्वी तटीय भाग क्या होता है, हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं। मान लीजिए ये भारतीय क्षेत्र है, तो भारत का ये वाला जो भाग है वो कौन सा भाग है, पश्चिमी भाग है। ये वाला भाग कौन सा है, पूर्वी भाग है, ईस्टर्न भाग। ठीक है, अगर आप अफ्रीका महाद्वीप को देखिए, है ना, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका में
ये वाला भाग जो है पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका है, ये पूर्वी अफ्रीका है। तो हम आपको जब जलधाराएं अभी इसके पहले क्लास में पढ़ाए हैं, तो हम आपको बताए हैं कि जो महाद्वीपों का पूर्वी भाग होता है वहाँ पे कैसी जलधाराएं चलती हैं, गर्म जलधाराएं चलती हैं। और ये गर्म जलधाराएं चलती हैं तो वहाँ के तापमान को जो प्रवाली जीवों के लिए चाहिए वो 18 से 25 डिग्री सेल्सियस उतना बनाए रखती हैं। लवणता भी जो 27 से 30 के बीच में चाहिए बनी रहती है। और ये पूर्वी तटीय भाग में ऐसा ढाल भी मिल जाता है जहाँ पे ये जीव आसानी से रह सकते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीपों का पूर्वी तटीय भाग है वहाँ पे ये आसानी से बहुत ही ज़्यादा संख्या में प्रवाली जीव पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनके हम प्रकार कुछ देख लेते हैं। इनके प्रकार है, 3 प्रकार है मुख्यतः, उसके बारे में हमको बात करना है। तो प्रकार में अगर हम किसका प्रकार देखेंगे, प्रवाल भित्ति का प्रकार। प्रवाल भित्ति कैसे बनेगी, जो प्रवाली जीव होते हैं जब ये मरते जाते हैं, इनके मृत हो जाते हैं, तो इनका जो अवशेष रहता है कैल्शियम का वही इकट्ठा होता जाता है और वही प्रवाल भित्ति बनाता है। तो जैसे हम अभी आपको बताए ना कि जो तटीय क्षेत्र है, ये तटीय क्षेत्र है, इसके सहारे प्रवाली जीव है यहाँ पे। तो जब ये मर जाएंगे तो ये यहीं पे इकट्ठे होते जाएंगे और फिर इनके ऊपर और प्रवाली जीव इकट्ठे होते जाएंगे। तो ये जो समुद्र तल है ना, समुद्र का तल है ऊपर का, ये यहीं पे इकट्ठा होते रहेंगे, इकट्ठा होते रहेंगे, इकट्ठा होते रहेंगे खूब सारे, और फिर एक द्वीप का निर्माण कर लेंगे। जैसे लक्षद्वीप है, यह भी प्रवाली द्वीप है ना। तो ये द्वीप की तरह बन जाते हैं जिसमें पेड़ पौधे उगाएंगे और आप रह भी सकते हैं आसानी से, तो संरचनाओं का निर्माण कर सकते हैं। ये तो ये जो प्रवाल भित्ति है वह 3 तरह की प्रवाल भित्ति है। एक तटीय प्रवाल भित्ति है, एक अवरोधक प्रवाल भित्ति है, एक वलयाकार प्रवाल भित्ति है। तो सबसे पहले देख रहे हैं तटीय प्रवाल भित्ति। तटीय प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति जो होती है वह एकदम नाम से स्पष्ट है कि एकदम तट के सहारे होती है। तटीय प्रवाल भित्ति तट के सहारे होती है और यहाँ पे जो लैगून झील पाई जाती है वह ज़्यादा गहरी नहीं होती है ना। ये चित्र के माध्यम से स्पष्ट होता रहेगा। तो जो जैसे देखिए ये महाद्वीपीय क्षेत्र बनाए, फिर ये महासागरीय क्षेत्र बनाए, है ना। ये महाद्वीप का क्षेत्र है, ये महासागर है, महासागर में जल होगा, समुद्री जल होगा। तो ये जो तटीय प्रवाल भित्ति है ये बिल्कुल तट के सहारे ही होती हैं और ये जो समुद्र का तल है, सी लेवल है, इसके ऊपर रही जाती हैं। तो ये तटों के सहारे ही प्रवाल भित्ति बनती है ऐसे। अब यहाँ पे आपको जो ये दिखाई दे रहा है, ये जो प्रवाल भित्ति और स्थलीय भाग के बीच में जो जल भरा हुआ है इसको कहते हैं लैगून झील, है ना, लैगून झील। यह लैगून झील तटीय प्रवाल भित्ति में बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती है, इसकी गहराई कम होती है क्योंकि एकदम तट के सहारे ही प्रवाल भित्ति है। तो इसलिए यहाँ पे जो लैगून झील है ज़्यादा गहरी नहीं होती है। ठीक है, तटीय प्रवाल भित्ति हो गई। तटीय प्रवाल भित्ति का उदाहरण अगर आपको जानना है तो कुछ नाम है इसमें, आप देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये जो ब्राज़ील है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, उसका जो तट है वहाँ पे इस तरह की प्रवाल भित्ति मिलती है आपको, तटीय प्रवाल भित्ति। यूएसए का जो पूर्वी तट है वहाँ पे मिलती हैं प्रवाल भित्ति। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है भारत का, वहाँ पे तटीय प्रवाल भित्ति मिलेगी। तो बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जो तटीय प्रवाल भित्ति मिलती है जो एकदम तट के सहारे ही निर्मित होती हैं। ये एकदम तट से लगी हुई होती हैं और ये समुद्र तल के नीचे ही रहती हैं। यहाँ पे जो लैगून झील बनता है वह भी कम गहराई का बनता है। दूसरा नंबर पे जो हमको डिस्कस करना है वह है अवरोधक, अवरोधक प्रवाल भित्ति, है ना। अवरोधक प्रवाल भित्ति जिसको इंग्लिश में कहते हैं बैरियर रीफ। आपने एक नाम सुना होगा, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसके पूर्वी तट के सहारे बहुत बड़े क्षेत्र में जो है ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। तो यही वाला है। तो उसका टाइप देखेंगे तो सबसे पहले वही चित्र फिर से बनाएंगे। ये महाद्वीपीय क्षेत्र है, एक सेकंड, महाद्वीपीय क्षेत्र है, फिर उसके सहारे महासागरीय क्षेत्र है। अब यहाँ पे जो ये महाद्वीप है, महासागर है, यहाँ पे ये जल भरा हुआ है,
ये सी लेवल है। अब यहाँ पे जो अंतर है अवरोधक प्रवाल भित्ति का यह है कि अवरोधक प्रवाल भित्ति महाद्वीप के तट के सहारे नहीं होती है, उससे काफ़ी दूर होती हैं, ठीक है, और दूर होती हैं लेकिन समुद्र तल जो होता है उसके नीचे ही रहती हैं, ठीक है। इसलिए इनका जो लैगून झील है, लैगून झील जो है लैगून, वह जो अभी हम लोग पढ़े थे तटीय प्रवाल भित्ति, उससे ज़्यादा गहरा होता है और ये तट से इनकी दूरी क्या होती है, ज़्यादा होती है, दूरी जो है ज़्यादा होगी। यही अंतर है ना, कि जो अवरोधक प्रवाल भित्ति है वो तटीय क्षेत्र से दूर होंगी और जो लैगून होगा वो क्या होगा, गहरा होगा, ठीक है। अब ये तटीय प्रवाल भित्ति का भी उदाहरण आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ ये कैसे पाई जाती हैं। तो अभी आपको हम बताया कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ पे पाई जाती हैं, है ना। और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में लगभग 1900 किलोमीटर क्या है लंबाई में ये उसके तट के सहारे, है ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जैसे मैं चित्र के माध्यम से दिखा देता हूँ कैसे होगा यह। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कुछ अगर हम चित्र बनाना चाहे तो कुछ इस तरीके से है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इसका जो उत्तर पूर्वी तट है ना, यहाँ पे उसके तट से कुछ दूरी पर लगभग 1900 किलोमीटर की दूरी में ये जो है कुछ इस तरीके से जो है बैरियर रीफ जो है अवरोधक प्रवाल भित्ति है ना। तट से दूर है, लैगून गहरी होंगी, है ना, और ये समुद्र तल के नीचे ही है, कुछ भाग ऊपर है जिनको अलग प्रवाल भित्ति कहते हैं, वो अलग प्रकार है, उसी के बारे में अगला बात करेंगे। तो थर्ड जो है इसमें तीसरी जो प्रवाल भित्ति है वह है वलयाकार प्रवाल भित्ति, वलयाकार प्रवाल भित्ति जिसको कहते हैं एटॉल रीफ। एटॉल रीफ क्या होती है? देखिए, वलयाकार प्रवाल भित्ति जो होती है वह उसके लिए भी वही चित्र फिर से बनाएंगे। पहले महाद्वीपीय क्षेत्र बना लेंगे, फिर महासागरीय क्षेत्र बना लेंगे। ये महाद्वीप है, ये महासागर है। अब यहाँ पे जो सी लेवल है, समुद्र तल है यह। अब यहाँ पे जो ये प्रवाल भित्ति है ये कैसी होती है? यह प्रवाल भित्ति, पहली बात कि जो समुद्र तल है उससे बाहर भी क्या होती है, इसका भाग निकला हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो एटॉल है, यह प्रवाल भित्ति समुद्र तल के ऊपर होती है। अभी तक जितनी देखें वो सब समुद्र तल के नीचे थी। यहाँ पे जो लैगून है वह भी क्या होता है, गहरा होता है, लैगून गहरा होता है। ये समुद्र तट महाद्वीपीय तट से थोड़ा दूर ही होती हैं। और ये जो भाग निकला हुआ है सी लेवल से ऊपर, यह एक द्वीप की तरह कार्य करता है, द्वीप जिस पे लोग निवास भी कर सकते हैं, आइलैंड की तरह निर्मित हो जाता है। और ये अर्धवलय के रूप में होते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ अगर द्वीपीय क्षेत्र है, मान लीजिए कोई द्वीप है समुद्र में, तो इस द्वीप के चारों ओर जो है, इसके द्वीप के चारों ओर घेरते हुए जो है प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं, निर्मित हो जाती हैं, ठीक है। तो उनको भी वलयाकार प्रवाल भित्ति एटॉल रीफ कहते हैं, ठीक है। इनके उदाहरण के रूप में आप अगर देखना चाहें तो जैसे लक्षद्वीप जो हमारे यहाँ हमारा द्वीप है, भारत का द्वीप है, वह लक्षद्वीप है, वह भी प्रवाल भित्ति से निर्मित है। मालद्वीप आप लोग सुने होंगे, मालद्वीप है, मार्शल द्वीप है। ये सब कैसे हैं, प्रवाल भित्ति जो है वलयाकार प्रवाल भित्ति है, यहाँ पे लोग निवास भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने प्रवाल भित्ति क्या है, प्रवाल भित्ति से और उनके प्रकार से संबंधित चीज़ें बात किया। एक शब्द होता है प्रवाल विरंजन। प्रवाल विरंजन, प्रवाल विरंजन क्या होता है? देखिए, अभी हम आपको बताए थे कि जो प्रवाल होता है और जो शैवाल है, प्रवाल और शैवाल एक साथ रहते हैं तभी जो है प्रवाल का भी काम चलता रहता है, शैवाल का भी काम चलता रहता है। अब किसी कारणवश क्या होता है कि जब समुद्र का तापमान बढ़ता है ना, तो उसके कारण ये जो शैवाल है, यह शैवाल जो है प्रवाल को क्या करता है, छोड़ देता है। अब प्रवाल अकेला बचता है। ऐसे में प्रवाल जब अकेला हो जाता है तो उसको ना तो भोजन मिलता है ना, और ना तो ऑक्सीजन मिलता है। तो ऐसे में वह धीरे धीरे क्या होता जाता है, मरता जाता है। उसी को प्रवाल विरंजन कहते हैं।
तो यह प्रवाल विरंजन जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण ज़्यादा होता है, क्योंकि समुद्र का तापमान एक तो बढ़ जाता है, समुद्र का तापमान बढ़ेगा, लवणता परिवर्तित होगी। शैवाल, अगर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा करेगा। ऐसे में यह प्रवाल खुद भी शैवाल को क्या करता है, त्याग देता है। प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा जब करने लगता है शैवाल, तो ऐसे में जब प्रवाल शैवाल को त्याग देगा तो प्रवाल को ना तो खुद फिर बाद में ऑक्सीजन मिलेगी ना भोजन मिलेगा, और वह क्या होता है, मरने लगता है। उसी को प्रवाल विरंजन कहते हैं। विरंजन मतलब प्रवाल हम आपको बताए थे कि उसका नॉर्मली कलर कैसा होता है, सफ़ेद होता है, और उस पर शैवाल जब रहता है उसी के कारण वह कलरफुल दिखता है। तो जब विरंजन हो जाता है मतलब शैवाल जब प्रवाल से अलग हो जाता है तो शैवाल एकदम सफ़ेद दिखने लगता है, उसी को कहते हैं प्रवाल विरंजन। तो ये ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवाल विरंजन की घटना क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि प्रवाल क्या है, प्रवाल के प्रकार क्या है, प्रवाल विरंजन क्या होता है। महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको तैयार कर लीजिएगा, है ना। और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।